हेलो, मैं डॉक्टर शोएब आलम खान, मैं लाइव हुआ हूँ। और जब भी चैलेंजिंग कोई भी केस में देखता हूँ तो मैं लाइव होता हूँ अपने फॉलोअर के लिए, और फॉलोअर के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथिक हैनिमेनियन जो होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है वो हिंदुस्तान में बचा रहे। होम्योपैथिक क्या कर सकता है, मेडिकल कर सकता है, वट एवर मे बी द डिजीज, इवन टू कैंसर का बीमारी, ब्रेन ट्यूमर का मेरा बीमारी, कोई भी खराब बीमारी हो, होम्योपैथिक में जादू की तरह अच्छा हो सकता है। लेकिन हम लोग में अपना नॉलेज का कमी होता है, जिसकी वजह से हम लोग फेल होते हैं। जहां पर एक्यूरेट प्रिस्क्राइबिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो 5-10 मिनट के अंदर पेशेंट को 1-2 डोज देने के बाद ही ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है। इतना अभी मेरे पास पेशेंट आया है, वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का केस है। मुंह में बाएं साइड में पूरा सर है, खाना पीना भी नहीं खा पाती हैं ठीक से, बहुत दर्द, जलन, तकलीफ, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। उनका लड़का भी साथ है। मैं आपसे बात कराऊंगा, लेकिन वो लोग फेसबुक में आना नहीं चाहते हैं। मैं उनका नाम भी नहीं बताऊंगा आपको, नहीं आने के बाद बहुत रिक्वेस्ट किया है कि भाई इससे स्टूडेंट बहुत सीखते हैं, तो वो लोग बोलेंगे, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखना है, बताएंगे। इसलिए कि मैं इसलिए रिक्वेस्ट किया हूं कि एक ऐसा पेन जो कार्सिनोमा का, कैंसर का पेन, इतना सीवियर पेन जो 24 घंटा हो रहा है। देखिए ये देखिए एरिया, ये गाल में है, अंदर तक पूरा सर वार, ये सब भयानक पेन। और एक दवा टपकाते हैं, दूसरा टपकाते हैं, 10 मिनट के बाद पेशेंट बोलता है कि हमको 80% आराम है। ये जादू मेडिकल ये अल्लाह कराते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा काम है। बदकिस्मती से इसमें क्वालिटी डॉक्टर नहीं है। हम लोग अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फेल होते हैं। इसमें क्या है, ऐसे ऐसे केसेस को खूब आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये होम्योपैथिक फैले। हमने क्या दवा दिया, क्यों दिया, होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग होनी चाहिए। होम्योपैथिक है क्या? तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। जैसा मैंने दर्द देखा, मेरा भी कलेजा हिल गया। बेचारी जैसी तकलीफ में, कोई भी तकलीफ में होता, किसी भी इंसान को कैसा लगता है, ना खा रही है, ना पी रही है, दर्द, तकलीफ, ब्लड, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेचारी को तकलीफ से। इतना 24 घंटा जिसको हो और उसको राहत मिल जाए। तकलीफ जब होता है दर्द, तो आप सोचिए आपको ही होता तो कैसा लगता है। और 10 मिनट के अंदर एक मेडिकल जादू होम्योपैथिक कराता है। तो ऐसे होम्योपैथिक को भी फैलाना है। लेकिन जानते हमारे यहाँ तो भाई ऐसा चीज है जो कुछ नहीं जानते हैं, वो लेक्चर हो रही है दुनिया की। जहां भी कोई जगह पर एबिलिटी है, अंदर बहुत लोगों में है, तो उनको लाना चाहिए फ्रंट पर। होम्योपैथिक को लाना चाहिए फ्रंट पर। हम यही कहेंगे सबसे। हम उनसे बात कराते हैं। ये हमारी बहन की तरह पेशेंट है और इनको ही तकलीफ था, तो हम बस ये बात कराएंगे उनसे कि जो तकलीफ था, ये होम्योपैथिक दवा देने के बाद कैसे जादू की तरह रिजल्ट हुआ, वही। अच्छा, आप बहन, आपको
जो बहुत तकलीफ में आप बहन आई थी, बहुत ज्यादा, तो आपको दवा जो हम दो टपकाया दवा मुंह पर दिया, उसके बाद आपको बहुत जादू की तरह आराम मिला। आपको अभी रुपया में 70-80% आपको आराम है। आप सोची थी कि होम्योपैथिक में भी ऐसा होता है आराम? नहीं सोची थी। तो आपको तकलीफ कैसा था, कितना भयानक था? बहुत ज्यादा ना, 24 घंटा दर्द ये सब होता था ना। और तो होम्योपैथिक ऐसा मेडिकल कर सकता है। बहुत अच्छा ने जादू की तरह आप अच्छी हो जाएगा। आप एकदम चिंता मत कीजिए, आप मेरी बहन की तरह हैं। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा, इनको एकदम कंप्लीट ठीक हो जाइएगा। उनके हम भाई से भी बात कराते हैं। नीचे कर दो, तेरा नहीं है, खाली आवाज आना चाहिए। अच्छा भाईजान, आप उनके लड़के हैं जी। आप लेके आए हैं, तो आपने क्या देखा होम्योपैथिक? ऐसे तो हम लोग होम्योपैथिक के बारे में हम लोग ये सुनते थे कि बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत लेंदी जाएगा, 5 साल 7 साल ऐसा दवा खाओ। लेकिन जब दर्द लेकर आए अम्मी को, दर्द कैसा तो था, तो देखे उनका पूरा चेहरा से पता चल जाता हमको। जब दर्द होता उनका चेहरा ही बदल जाता है। हाँ, बहुत तकलीफ था। अब डोज लेने के बाद थोड़ा चेहरा ठीक लग रहा है। 2 खुराक लेने के बाद जैसा आप देखे हैं कि होम्योपैथिक ऐसा कर सकता है। होम्योपैथिक में ऐसी ताकत है। हम लोग अपने लैक ऑफ नॉलेज से फेल होते हैं। तो होम्योपैथिक आप मतलब इस तरह का नहीं देखे थे, सोचे थे होम्योपैथिक नहीं इस तरह इतना क्विक, इतना काम करेगा। कोई जो भेजा हमको, हमारे पास तो कुछ बोल के भेजा होगा। हाँ, बोल के ही भेजा, तभी तो आए हम लोग। क्या बोला उन्होंने? बोला कि इनके पास जाओ, तुम लोग बायोप्सी वगैरह अभी मत करो, बायोप्सी करने का बात चल रहा था। हाँ। तो डर से तो अम्मी ये हो रही थी, दर्द भी वैसे ही था। उन्होंने क्या कहा? बोले कि शोएब आलम खान साहब के पास जाओ, एक बार उनसे मिलो, फिर बाद में सोचना क्या करना नहीं करना, पहले उनसे जाके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो, तो ये आपको करा दिए बात, इसलिए वो लोग पर्दा में रहना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो इस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का केस है और ये इनका हो गया है 12 महीना से कंटिन्यू। हालांकि बहुत लेट ये लोग किया है, मेटास्टेसिस भी डेवलप हो गया है, लोग नहीं कराए हैं। लेकिन एमआरआई हम अभी देखा नहीं है ना, नहीं में कॉमन सेल कंफर्म है एक तरह से। और हमने प्रिस्क्राइब किया इनको हमारा इग्नेशिया। कॉजिंग फैक्टर इज द ग्रीफ। तो आदमी बहुत का सोच नहीं सकता शौक को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है। कई साल हुआ होगा भाईजान उनको, मतलब इनके हस्बैंड को मरे हुए? 2005 में जोड़ के बताइए। 20 साल हुआ इनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं। तो बहुत सा आदमी एनालाइज करता है, पेशेंट भी बोलती है कि 20 साल हो गया है, कोई ऐसा बाउंड्री लगा था, तकलीफ अभी ठीक है। तो इसी को हम एनालाइज अच्छा से नहीं कर पाते हैं कि शौक का इफेक्ट कैसा होता है। हमने 20 साल पहले शौक रखा, उसको हमने देखा है कि वो अभी तक उसी तरह ताजा हमने देखा है। तो आई प्रिस्क्राइब इग्निशिया। थैंक यू वेरी मच।